हेलो दोस्तों, मैं ऋषिंदर शुक्ला अपनी इस श्रृंखला का भ्रष्टाचार, भारत में बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार एक समस्या है, इसके अंतिम वीडियो ये बनाने जा रहा हूँ। इसमें मैं आपको फटाफट जो है कुछ देश में प्रमुख घोटाले जो हुए थे उनके बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले घोटाला जो हुआ था वो जीप घोटाला था, और जीप घोटाले में जो है मैं पहले ही बता चुका हूँ कितनी 2000 जीपें आनी थी, 80 लाख का टोटल डील हुई थी। 80 लाख डील में जो है वो कृष्णन मेनन थे उस समय, जो है उच्चायुक्त ब्रिटेन में शायद, वहीं डील हुई थी इसकी। लेकिन उसमें 144 कारें सिर्फ आ पाईं, और उसका प्रतिफल ये मिला कि जब कृष्णन मेनन वापस आए तो इनको जो है कैबिनेट मिनिस्टर में जगह दे दी गई नेहरू गवर्नमेंट में। तो इसमें अब किसका हाथ था किसका हाथ नहीं था, नेहरू जी इन्वॉल्व थे या नहीं थे, विश्वास रूप से तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ ना कुछ मिली भगत जरूर थी। ठीक है ना, पहला घोटाला ये हुआ था। दूसरा घोटाला अभी तक जो भी है वो लगभग 250 घोटाले हुए हैं भैया मेरे देश के अंदर। लगभग 253 है इनकी सही संख्या। तो 1948 से स्टार्ट हुए हैं। 1951 में एक साइकिल आयात घोटाला हुआ था, ठीक है ना। मुद्रा घोटाला हुआ था, मैं बता चुका हूँ, 1.2 करोड़ का घोटाला था ये। तेजा ऋण घोटाला एक हुआ था। एक बिजनेसमैन थे धर्मपाल तेजा, धर्म तेजा थे। इन्होंने 22 करोड़ का लोन लिया था 1960 के दौरान। कहा था बिजनेस में करूँगा, ये बिजनेस करूँगा, लेकिन वो पैसा बिजनेस में ना लगा के उन्होंने बाहर भेज दिया था। उन्हें यूरोप में गिरफ्तार भी किया गया, 6 साल की कैद भी हुई, लेकिन इसमें वसूली कुछ हो नहीं पाई। अब वसूली क्यों नहीं हो पाती है? अब नेक्सस को पकड़ते जाइए आप बस। मेरा पक्का विश्वास है इस नेक्सस में नेता, आईएएस लॉबी और नीचे का आदमी सब मिला है। घोटाला तभी हो पाएगा, वरना घोटाला हो नहीं पाएगा। पटनायक घोटाला एक था 1961 में, बीजू पटनायक, इनकी मिसाल दी जाती है भाई ईमानदारी में, लेकिन उन्होंने भी ये घोटाला किया था। कलिंग ट्यूब्स, एक सरकारी कलिंग ट्यूब्स निजी स्वामित्व कंपनी कलिंग ट्यूब्स को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के मदद करने का आरोप है। मारुति घोटाला बता चुका हूँ। को ऑयल घोटाला हुआ था 1976 में। तेल के गिरते दामों के मद्देनज़र इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने हांगकांग की एक फर्जी कंपनी से ऑयल डील की। इससे भारत सरकार को 13 करोड़ का चूना लगा था। अंतुले ट्रस्ट एक घोटाला हुआ था 1981 में। अंतुले जी सीएम थे उस समय, और इन्होंने जो है क्या किया था कि जो सीमेंट गवर्नमेंट का था वो एक प्राइवेट बिल्डर्स को दे दिया था, और उसके एवज में कुछ पैसे लिए थे। एक एचडीडब्ल्यू दलाली घोटाला है, ये जर्मनी, वो मैंने बताया था कि 1987 में हुआ था। सोनिया जी इसमें इन्वॉल्व हैं। राजीव जर्मनी की पनडुब्बी निर्मित कंपनी करने वाले कंपनी एचडीडब्ल्यू को काली सूची में डाल दिया गया था। मामला था कि उसने 20 करोड़ रुपए बतौर कमीशन दिए थे। किसको दिए थे नहीं मालूम। 2005 में केस बंद भी कर दिया गया भैया। क्यों बंद कर दिया गया? क्योंकि वो सोनिया जी इन्वॉल्व नहीं होंगी उसमें, इसलिए बंद कर दिया गया। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ये शक है मेरा। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। आरोप तब तक नहीं लगाऊंगा जब तक ये सिद्ध नहीं हो जाता, और सिद्ध करने की जिम्मेदारी मेरे जैसे आदमी की नहीं है भाई, ये तो सीबीआई और सीआईडी की है जानकारी। एक सिक्योरिटी स्कैम हुआ था 1992 में। हर्षद मेहता ने 5,000 करोड़ का घोटाला किया था। स्टॉक मार्केट में करीब 5,000 करोड़ का घोटाला किया था। एक इंडियन बैंक घोटाला हुआ था। इंडियन बैंक में क्या हुआ था 1992 में, बैंक में छोटे कारपोरेट्स और एक्सपोर्टर्स ने बैंक से करीब 13,000 करोड़ रुपए लिए थे। ये धनराशि उन्होंने कभी भी नहीं लौटाई। उस वक्त
चेयरमैन का नाम एम गोपाल कृष्णन था। चारा घोटाला हुआ था, लालू जी ने 950 करोड़ का घोटाला किया था 1996 में। एक तहलका कांड हुआ था तहलका में, जिसने ये बताया था स्टिंग ऑपरेशन के जरिए आर्मी अफसर और राजनेताओं को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था। यह बात तब सामने आई जब सरकार द्वारा की गई 15 डिफेंस डील में भी पैसा लिया जाता। स्टॉक मार्केट का घोटाला ये केतन पारेख ने किया था। ये 1,15,000 करोड़ रुपए का घोटाला था। अब ये 2002 में तो इन्हें स्टैम्प पेपर घोटाला तेलगी ने किया था। ठीक है, सत्यम घोटाला मैं बता चुका हूँ, राजू लिंगम ने किया था। मनी लॉन्ड्रिंग घोटाला हुआ था, मधु कोड़ा जी थे, उस समय कोल मिनिस्टर रहे थे। ये कोल मिनिस्टर में कुछ इन्होंने वो किया था और मनी लॉन्ड्रिंग करी थी। मधु कोड़ा की संपत्ति में होटल्स, 3 कंपनियां। बताइए, मधु कोड़ा एक टैक्सी ड्राइवर था ये। उसके पास एक होटल, 3 कंपनियां, कलकत्ता में प्रॉपर्टी, थाईलैंड में एक होटल और लाइबेरिया में कोयले की खान शामिल है। बताइए साहब। बाकी के घोटाले में बता चुका हूँ। HW समरीन घोटाला में बता चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ। ये 32 करोड़ रुपए का हुआ था 1990 में, मामला दर्ज हुआ। CBI ने अब मामला बंद करने की अनुमति मांगी है। सजा किसी को भी नहीं हुई, वसूली शून्य हुई है। स्टॉक मार्केट घोटाला हुआ था हर्षद मेहता का, वो मैं बता ही चुका हूँ आपको। 4,100 करोड़ रुपए का हुआ था 1992 से 1997 बीच में। सजा हर्षद मेहता को मिली थी 1 साल के बाद। सजा के 1 साल बाद मौत हो गई उसकी। वसूली शून्य हुई है अभी तक। हर्षद मेहता द्वारा किए गए इस घोटाले में लुटे बैंकों और निवेशकों की भरपाई करने के लिए सरकार ने 6,625 करोड़ रुपए दिए, जिसका बोझ अभी भी करदाताओं पर पड़ रहा है। तो सरकार को क्यों देने पड़े भैया? इसलिए देने पड़े क्योंकि सरकार भी इसमें इन्वॉल्व थी, मंत्री तो इन्वॉल्व थे। एयरबस घोटाला हुआ था 120 करोड़ रुपए का, 1990 में ही हुआ था। सजा अभी तक किसी को नहीं मिली है, वसूली शून्य। फ्रांस से बोइंग 757 खरीदी का सौदा किया गया था, पैसे अभी तक वापस नहीं आए। चारा घोटाला में बता ही चुका हूँ लालू जी का। दूरसंचार घोटाला 1,200 करोड़ रुपए का हुआ था। ये कब हुआ था? 1996 में हुआ था। कौन थे उस समय मंत्री? सुखराम जी थे। सुखराम जी ने दबा के पैसा इसमें लिया था। उनके यहाँ से वसूली भी 5.36 करोड़ की गई थी। गद्दे के नीचे पैसे मिले थे, याद है मुझे अच्छी तरह से। इसमें उनको खैर जो भी है, जेल बेल जो हुई है। मंडी से शिमला और मंडी घर में थे। आजकल उनका लड़का जो है मिनिस्टर बना घूम रहा है। यूरिया घोटाला हुआ था 133 करोड़ रुपए का, 1996 में हुआ था ये। अब 26 मई 1996 में गवर्नमेंट किसकी थी ये मुझे नहीं मालूम है। प्रधानमंत्री नरसिंहा राव के करीबी नेशनल फर्टिलाइजर के प्रधान निदेशक CM रामाकृष्णन ने यूरिया आयात के लिए पैसे दिए थे, जो कभी वापस नहीं आया। एक CRB घोटाला हुआ था 1,030 करोड़ का, मामला दर्ज हुआ 1997 में। सजा किसी को नहीं है, शून्य रुपए प्राप्त किया गया। चैन रूप बंसाली ने 1 लाख निवेशकों का लगभग 1,030 करोड़ रुपए डुबाया। और वो इतना चतुर आदमी था बंसाली कि वो न्यायालय से ही कहता है कि यार हमें पुनर्स्थापना के लिए जो है कुछ पैसा दो, तो मैं जो है फिर से। एक KP घोटाला हुआ था 2001 में, 3 मामले आए थे। ये राजनीति से प्रेरित ज़्यादा था। वहाँ के मुख्यमंत्री और KP सिंह में आपस में बन नहीं रही थी, इसलिए ये घोटाले हुए थे। अब एक नीरव मोदी घोटाला 2018 में हुआ था। मनी लॉन्ड्रिंग घोटाला 2016 में हुआ था, 9,000 करोड़ का विजय माल्या बैंक लोन के लिए घोटाला। माल्या पर 70 भारतीय बैंकों की अनुमानित 9,000 करोड़ रुपए बकाया, उसमें देश में धोखाधड़ी मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है।
अभी मैं स्कैम लिस्ट आपको बताता हूँ। देखिए स्कैम कितने हुए हैं। 1958 में मुंद्रा घोटाला 12 बिलियन का। 1970 में 1970 के दशक में 1971 में नागरवाला केस $6 मिलियन का, $6 मिलियन का, मिलियन रुपीस। 1980 के दशक में 2 केस हुए थे। 1985 में फॉर्डर स्कैम हुआ था 9.5 बिलियन का, शायद 9.5 बिलियन का। वोफोर्स स्कैंडल हुआ था 86 करोड़ का। अभी 1990 के दशक में, मतलब 1992 से लेके 1998 के बीच में 13 स्कैम हुए हैं टोटल। इसमें इंडियन स्टॉक मार्केट स्कैम 50 बिलियन, 1952 स्टैम्प पेपर स्कैम तेलगी वाला घोटाला, फिर एक हुआ है एक घोटाला और हुआ है 1996 में डिसएप्रोप्रिएट एसेट्स केस अगेंस्ट जयललिता को आय से ज़्यादा संपत्ति के मामले में जेल हुई थी। ठीक है, ये एक घोटाला हुआ था, लेकिन रिकवरी इसकी भी कुछ नहीं हो पाई। आपको मैं ये बता दूं, नेताओं का एक्सेस देते जाइए। एक फिर टेट्रा ट्रक घोटाला हुआ था 1997 में। ये आर्मी के लिए खरीदे जाने थे, आर्मी डील हुई थी, मतलब गवर्नमेंट इसमें भी इन्वॉल्व थी। 1997 से 2006 तक जलगांव हाउसिंग स्कैम हुआ था। फिर एक घोटाला हुआ था अनुभव प्लांटेशन स्कैम था 1998 में। और उसके बाद जो है पामोलिन ऑयल इंपोर्ट स्कैम हुआ था केरला में। हवाला स्कैंडल हुआ था। NSC लवालिन केरला हाइड्रोइलेक्ट्रिक स्कैंडल 3.74 करोड़ रुपए का हुआ था। अभी 2000 में एक घोटाला हुआ था। ये मैं टोटल घोटाले भी बता दूंगा आपको। ये हुआ था इंडिया साउथ अफ्रीका मैच फिक्सिंग स्कैंडल। इसमें मोहम्मद अजहरुद्दीन फंसे थे, अजय जडेजा फंसे थे, और इनको क्रिकेट से बैन भी कर दिया गया था, और इनकी उसी दिन से लाइव चौपट भी हो गई थी। 2001 में 3 स्कैंडल हुए। ऑपरेशन वेस्ट एंड हुआ, केतन पारेख का घोटाला हुआ 320 मिलियन का। रोशन एक्ट करप्शन स्कैंडल हुआ। कुछ में इस रकम लिखी हुई है, कुछ में रकम नहीं लिखी हुई है। स्टैम्प पेपर घोटाला एक हुआ था 2022 में। 4 घोटाले हुए हैं, 200 बिलियन का घोटाला था ये। बेस्ट बेकरी केस एक हुआ था। प्रोविडेंट फंड स्कैम हुआ था यूपी में, जो मैं बता रहा हूँ। टाज कॉरिडोर स्कैम हुआ था ये मेरे समझ में जो है उस समय 2022 में तो गवर्नमेंट मोदी की, योगी की ही थी। फिर 2003 में स्कैंडल हुए थे। फूड ग्रेन स्कैम हुआ था। JBT चीचस रूटीन स्कैम हुआ था। तो मैं कहने का मतलब मेरा ये है कि फिर उसके बाद आता है 2004 से 2014 के बीच का समय, जिसमें 33 घोटाले हुए हैं मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट के दौरान। 15 गवर्नमेंट घोटालों में डायरेक्ट गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। इसमें एक मानेसर लैंड स्कैम हुआ था। एक हुआ था स्कॉर्पियन डील स्कैम, पार्टी ऑफ द नेवी वॉर रूम लीक। ये 2006 में 3 घोटाले हुए थे। लुधियाना सिटी सेंटर स्कैम $15 बिलियन का हुआ था। नेवी वॉर रूम लीक केस जो ऊपर बता चुका हूँ वो $6 बिलियन का हुआ था। फतवा फॉर कैश स्कैंडल, इस कैश स्कैंडल दे के फतवा जारी करवाया गया था, गवर्नमेंट ने फतवा जारी करवाए थे। ठीक है, मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट के समय में हुआ था। 2008 में 5 केस हुए थे। हसन अली मनी लॉन्ड्रिंग केस हुआ था। इंडियन आर्मी
राशन स्कैम हुआ था 50 बिलियन का, 2G स्टेडियम केस हुआ था लेकिन प्रूव नहीं हुआ। ये केस फॉर वोट स्कैंडल हुआ था, ये तो मैंने देखा है कि 1 करोड़ रुपए लहराए रहे थे, 3 MP थे कि उन्हें इसलिए दिया गया था कि गवर्नमेंट टॉक फ्लोर टेस्ट में पास हो जाए। 2009 में भी एक घोटाला हुआ था, दीनदयाल उपाध्याय ट्रस्ट लैंड स्कैम। 2010 में 3 घोटाले हुए थे। हाउसिंग लोन स्कैम हुआ था। कंसर्न एंड कंट्रोवर्सीज ओवर द 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स प्रकाश में आया था उस समय। बैले कैरी पोर्ट स्कैम हुआ था। एस्टिमेटेड लॉस टू द पब्लिक एक्सचेकर ऑफ ₹35,000 करोड़, 6 बिलियन USD। 2019 में भी 2 घोटाले हुए हैं। एक डायल स्कैम हुआ था, ये हुआ था 1,669.72 बिलियन का। ग्रेनाइट स्कैम तमिलनाडु में हुआ था 160 बिलियन का। हरियाणा फॉरेस्ट्री स्कैम हुआ था, रकम नहीं दी गई है। इंडियन कोल एलोकेशन स्कैम हुआ था, ये प्रूव्ड नहीं हुआ। कर्नाटक वक्फ बोर्ड लैंड स्कैम हुआ था। महाराष्ट्र एरीगेशन स्कैम 720 बिलियन। बहत्तर करोड़ का मतलब। उत्तर प्रदेश NRHM घोटाला हुआ था। उत्तर प्रदेश सैंड माइनिंग स्कैंडल हुआ था। नेशनल हेराल्ड करप्शन केस हुआ था। फिर 2013 में जो है 9 केस हुए। इस तरह से 9 केसों की सूची है ये। फिर 2014 से 2024 तक 2014 से 2024 तक 2014 से टोटल 18 नंबर केसेस आर कम इन लाइट। 18 केसेस आए अभी तक। 2014 में 3 स्कैंडल हुए थे। एक एवियन स्कैंडल हुआ था। 10 ईयर एडल्ट्रेशन ऑफ मिल्क सप्लाइड फ्रॉम सोसाइटी ऑफ द तमिलनाडु स्टेट मिल्क यूनियन एस्टिमेटेड 27 लाख पर डे के हिसाब से ये घोटाला किया गया था। सिलीगुड़ी जलपाई डेवलपमेंट अथॉरिटी स्कैम वेस्ट बंगाल 200 करोड़ रुपए का हुआ था। गुरुग्राम राजीव गांधी ट्रस्ट एंड वेब स्कैंडल। उसके बाद 2015 में 4 घोटाले हुए। 4 घोटाले में एक घोटाला तो आप छोड़ ही दीजिए, ये तो मर्डर केस है। ललित मोदी केस हुआ था। 2015 में केस फॉर वोट स्कैम हुआ था। 2015 में MLA रेवंत रेड्डी वाज जेल्ड इन तेलंगाना। फिर NSE को लोकेशन स्कैम हुआ था अबाउट 50,000 करोड़ का। ठीक है। इसके बाद 2016 में 2 केस आए सामने। नालंदा स्टिंग ऑपरेशन केस आया एक तो, और दूसरा फ्रीडम 291 स्कैम आया। फुजी कमिंग ओपेंडल भी आए। ठीक है। एयरवेज दिल्ली लंदन फ्लाइट टू इंदिरा गांधी नेशनल वो ये इसी का है। 2018 में एक घोटाला आया, पंजाब नेशनल बैंक का घोटाला, जो 11,600 का करीब ये है। $1.77 बिलियन के आसपास का घोटाला है, नीरव मोदी ने जो किया था। 2019 में 2 घोटाले आए। एक चिदम्बरम का केस आया, ठीक है ना, INX मीडिया। एक करवी स्कैम आया, करवी स्कैम। 2020 में 3 स्कैम आए। केरला गोल्ड स्मगलिंग स्कैंडल एक हुआ, और रिपब्लिक TV TRP मैनिपुलेशन हुआ अक्टूबर 2020 में। मुंबई पुलिस फाइल्ड द चार्ज शीट अगेंस्ट इंडिया टुडे
केस के अगेंस्ट में की गई थी। क्या हुआ उसका? बेंगलुरु ड्रग्स रेड हुआ। इसमें जो है 2021 में फिर एक पेगासिस स्नूपिंग स्कैंडल बताया जा रहा था। लोग कह रहे थे हमारे में पेगासिस के वो लगा दिए गए हैं, बहुत उठा था ये केस, लेकिन वो था कुछ नहीं, वो फ्रॉड था। 2022 में वेस्ट बंगाल में जो है रिक्रूटमेंट केस के लिए जो अभी चल रहे हैं ममता जी दीदी के ऊपर, इसमें ये कहा गया है कि करीब जो है 5 नहीं, अभी जो इसका केस का वो है रकम तो नहीं मालूम है, लेकिन एज ऑफ 28 जुलाई 2002 द इन्फोर्समेंट डायरेक्टेड हैज रिकवर्ड द 49.8 करोड़ कैश, गोल्ड वर्थ 5.07 करोड़, 5.07 करोड़, 56 लाख वर्थ फॉरेन करेंसी एंड कोडेड डायरीज फ्रॉम प्रॉपर्टी रिलेटेड टू हिम अर्पिता मुखर्जी एंड अर्पिता मुखर्जी ऑन 28 July. He was expelled from the cabinet minister. He was in charge of and suspended from the TMC on August 2022. He and his aide Arpita Mukherjee was sent to the jail. ये बात मैं कर रहा हूँ, इसके ऊपर जो केस लगे थे वो पार्था चटर्जी के ऊपर लगे हुए थे केस चार्जी। फिर एक 224 में एक शादी हुई है, बेंगलोर के कोई कारोबारी हैं, इन्होंने शादी की है और मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू जो है बहुत बड़े बड़े लोगों को बुलाया था, उनको सबको पैसे दिए थे, इससे संबंधित मामला है। तो ये मामले हैं। तो अगर मैं इन सारे मामलों को जोड़ दूं थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर आप मेरा वेट करेंगे तो मैं इसको जोड़ने की कोशिश करता हूं। और जो मैं ये बता रहा था आपको कि स्कैंडल्स जो मैंने नाम लिए हैं अभी, ये 79 टोटल होते हैं। ऐसे तो इंडिया की समरी ये है कि 253 टोटल स्कैंडल हुए हैं और लगभग जो है 10.91 करोड़ ट्रिलियन डॉलर करीब आपका जो है इस घोटालों में चला गया है, अर्थव्यवस्था से 3 गुना। नेताओं का नेक्सस है, आलाधिकारियों का नेक्सस है, तभी ये सब घोटाले होते हैं। रिपोर्ट्स बनती हैं, पार्टी ज्वाइन होती हैं, लीडरशिप की मेहरबानी है, केस कभी भी खुलते नहीं हैं, किसी को कोई दंड नहीं मिलता है। एजेंसियां पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हैं। लोकायुक्त बनाया गया है, लोकपाल बैठाला गया है, लोकपाल की आशा ये करी जाती थी वो बिल्कुल स्वतंत्र होगा, लेकिन स्वतंत्र तो है ही नहीं वो। CBI ED ये स्वतंत्र होगी, स्वतंत्र नहीं है, इस पर भी सरकारी अंकुश है। तो जब तक ये नेता भ्रष्टाचार की गंगाती बहाते रहेंगे, भ्रष्टाचार ऐसे ही चलता रहेगा, भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं लेगा। और भ्रष्टाचार अभी पहले लाखों में होता था, शुरुआत में, शुरू के दशकों में 1948 में पहला हुआ था 80 लाख का। 80 लाख से लेके अभी जो है घोटाले होने लगे हैं 1 लाख करोड़ के आसपास के, 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, 1.86 लाख करोड़। मतलब आप ऐसे अंदाज लगा सकते हो तो कितना पैसा हमारा जो है जनता के काम आ सकता है। हाँ, ये भी कहा गया है, कहीं मैंने ये कहीं से फिगर उठाया था कि अगर घोटाले ना किए जाएं इंडिया के अंदर तो प्रति व्यक्ति को लगभग 5,000 रुपये मिलेंगे। अब आप सोच लीजिए। और पर ईयर की अगर मैं बात करूं तो लगभग जो है 50,000 रुपये लगभग मिलेंगे। मतलब 50,000 रुपये में तो ये है कि आदमी आराम से खाना खा लेगा यार, भुखमरी मिट जाएगी।
बेरोजगार की समस्या दूर हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है, करने को बहुत कुछ देश में है, लेकिन नेता अपने में मगन है, जनता अपने में मगन है। जनता को चाहिए पौवा, वोट डालने जाना नहीं है, गवर्नमेंट को दोष देना है। जनता की ये नेता वो बन गई है और नेता तो भ्रष्ट हो गया है। वो क्या सोचता है, क्या कहता है, क्या करता है, आप समझ ही नहीं पाओगे। ये सारी स्थिति है देश की। देश गंभीर समस्या है, इसको ज़रा ध्यान में रखिए और इसको ध्यान दीजिए। अब आगे आने वाली पीढ़ी से मैं यही आशा करूँगा कि वो एक आंदोलन ऐसा खड़ा करे युवा कि पहले तो जो काम हुआ है, अगर आरोप आपके ऊपर लगा है तो आप संसद या विधानसभा के अंदर नहीं जा पाएंगे, नगर पालिका के अंदर भी नहीं जाएंगे, ग्राम प्रधान भी नहीं बन पाएंगे अगर आप पे केस लगा है। अगर आप अधिकारी हो, आप तुरंत सस्पेंड होंगे और सस्पेंड के दौरान जो आपको पे नहीं मिलेगी तो बच्चे भूखे मरेंगे, सड़क पे आएंगे आप, और बैंक के खाते सीज कर दिए जाएंगे आपके। तो इस तरह के कड़े कानून जब तक नहीं बनेंगे, भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा। आप चाहे जितनी एजेंसियां लगा लीजिए, चाहे जितनी एजेंसियां बना दीजिए, चाहे जो रूल्स बना दीजिए, चाहे जो रेगुलेशंस बना दीजिए, नेता का हाथ जब तक इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, और ये बात शुरू से ही 1948 में ही समझ में आ गई थी कि नेता का हाथ कैसे इन्वॉल्व होता है। कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं बचा, एक आध को अगर मैं छोड़ दूं, लाल बहादुर शास्त्री जी को अगर छोड़ दूं, इंदिरा जी, नेहरू जी, राजीव जी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, देवगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी, सभी के समय में स्कैम हुए। कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं है जिसने स्कैम रोक पाया हो, कहीं कम तो कहीं ज़्यादा। बरसात की तरह है, कहीं पानी ज़्यादा बरस रहा है, कहीं कम बरस रहा है। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये हमारे जितने भी वीडियो इस श्रृंखला में बने हुए हैं, आप इनको अवलोकन करते रहिए, देखते रहिए, मेरी हौसला अफजाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।